बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसपी का प्रचार, बीएसपी का प्रचार, मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसपी का प्रचार, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साथियों बहुत जोरदार साथियों आप लोग लगा चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस प्रदेश जिंदाबाद, कांग्रेस प्रदेश जिंदाबाद। बीएसपी क्या पहचान, यूपी के होने वाले विधानसभा चुनाव नजदीक में हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। तो वहीं अब बात करें उत्तर प्रदेश के हरदोई विधानसभा शांडी में हुए बसपा कार्यक्रम के दौरान भीड़ का जनसैलाब देख विरोधियों के पसीने छूटने लगे। क्षेत्र बहुजन समाज पार्टी के नारों से गूंज उठा। जनसभा को संबोधित कर रहे सतीश मिश्रा का कहना है, प्रदेश में भाईचारे से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की रीति और नीति के अनुरूप सरकार बनाने हेतु बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने विशाल जनसभा को संबोधित किया और बसपा के शासन में जितने कार्य हुए, जितने शुभारंभ हुए, उन्हीं कार्यों को वर्तमान की सरकार और पूर्व की सरकार आगे बढ़ाने कर अपना कार्य दिखा रही है। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार की नीतियों का जमकर विरोध भी किया। अब आपको सीधा रुख कराते हैं तस्वीरों से, जुड़े रहिए हमारे साथ। 2012 में 192 लाख ट्रांसफर का काम हुआ था 2017 में, और अपनी बार तो सारे लोगों को पीछे छोड़ करके और बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार है बनाने के लिए पूरे तन मन धन से लोग लगे हुए हैं, लेकिन उनको अपनी शक्ति अपनी ताकत से नाश होना चाहिए और उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। आपको बताना होगा कि बहन मायावती जी की सरकार में किस तरह से विकास हुआ, जिस तरह से सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की सरकार चला करके दिखाने का काम किया था बहन मायावती। कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, सब धर्म को लेकर के, हर जाति को लेकर के, चाहे अपर क्लास समाज हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, और चाहे पिछले वर्ग समाज के लोग हो, चाहे मुस्लिम वर्ग समाज के लोग हो, चाहे दलित समाज के लोग हो, बहन मायावती जी ने सबको लेकर के सर्वजन काम किया। जब सरकार बनाएगी तो अपनी सरकार में सबको उचित स्थान देने का काम किया। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह पाया किसी भी समाज का कि हमारा प्रतिनिधित्व रह गया। सबका प्रतिनिधित्व देने का काम किया, और चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हो, चाहे वो दलित समाज के लोग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग समाज के लोग। ब्राह्मण समाज के लोगों ने पूरी ताकत झोंक करके अपना तन मन धन लगा करके हमारे आह्वान पर 2005 से 7 में भाईचारा बनाते हुए और पूरे प्रदेश में भूचाल लाने का काम किया। अपनी बार भी 23 जुलाई 2020 से जब हम बाहर निकले थे, 21 में बाहर निकले, तो उसके बाद पूरे प्रदेश के 75 जिलों में गए और ब्राह्मण समाज के लोग हजारों की संख्या में फिर से निकल करके आए और उन्होंने कहा कि हम संकल्प लेते हैं कि अपनी बात 2007 से ज्यादा मजबूती के साथ में अपनी बात हम बहुजन समाज पार्टी में भाईचारा बना करके और अपना वोट बनाने बनवाने का काम करेंगे और सरकार बनाने का काम करेंगे। अल्पसंख्यक समाज के लोग तो उतावले हो करके समझ गए हैं, देख रहे हैं कि कब ये समय इनका पूरा होगा, कब 2 महीने और निकलेंगे और कब फिर हमको बहुजन समाज पार्टी की सरकार देखने को मिलेगी। जो आज दहशतगर्दी का माहौल फैला रखा है, जो आज लोगों को डराने धमकाने का माहौल बना रखा है, इससे सभी लोग निजात पाना चाहते हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हों और चाहे अन्य समाज के लोग। भारतीय जनता पार्टी जोड़ती ने उसके पहले चिट्ठी लिख करके नाम लिखते हुए और 100 से ज्यादा इनकाउंटर ब्राह्मण समाज के उसका खुलासा करने का काम। ऐसी सरकार चलेगी जिसमें दलित समाज बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, दलित समाज की बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है, अन्य समाज के साथ साथ की तरह जिस तरीके से हाथरस का काम हुआ सबने देखा, जिस तरीके से हाथरस में एक दलित समाज की बेटी हम लोग की बेटी उसके साथ में जिस तरह से पहले उसका बलात्कार होता है और उसके बाद वो मर जाती है,
तो उसका मृत शरीर भी उनके घर वालों को नहीं दिया जाता। उनकी माँ, बहन, बेटी और बहने, पिता रोते रहे, चीखते रहे कि हमको शरीर को दिखा दो, अंतिम संस्कार करने में दो। लेकिन उनका जिला अधिकारी का कहना था कि नहीं, हमारे पास आदेश है, हमारे मुखिया का आदेश है, लखनऊ से मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि हम खुद देख रहे हैं टेलीविजन में बैठ करके इसका मृत शरीर किसी भी हालत में उनके घर वालों को मत देना और उसको जलाने के काम तुम लोग करो। और फिर किस तरीके से दिखाई दिए रात में आपने देखा कि मिट्टी का तेल डाल करके उसको शरीर से जलाने का काम किया। इससे अलग धन की काम कोई सोच नहीं सकता, लेकिन इन्होंने करने का काम किया क्योंकि उनका कहना था कि इसलिए जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग दंगगी जिन्होंने की है, वो हमारे अपने लोग हैं, उनको बचाना है। ठीक इसी प्रकार का ये वक्तव्य सुनने को मिला जैसा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में उस समय के जो मुखिया थे, जो उन्होंने कहा था कि बलात्कारी जो डाले दरखास्त होती कि आपके कार्यक्रमों मुख्यमंत्री थे 2003 से लेके और 7 के बीच में, तो उनसे कहा जाए कि रोज बलात्कार हो रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में बलात्कार के बढ़ते जा रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा था ये जो लड़के हैं, नौजवान हैं, उनसे इस तरह की होती देखी गलतियां उनको नजरअंदाज करना। इस तरह की सोच भारतीय जनता पार्टी और समाज और इसीलिए लोग मिलजुल करके काम करते हैं। देखा गया आपने किस तरीके से दंगे फसाद जो होते हैं ये मिल करके कराते हैं। 134 दंगे हमारे मुस्लिम समाज के भाई लोग भूल नहीं सकते। 134 दंगे समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए। दंगे होते नहीं है, दंगे कराए जाते हैं, सबको मालूम। अगर दंगे होते हैं तो फिर बहन मायावती जी की जब सरकार थी तो एक भी झगड़ा फसाद दंगा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां वो भाईचारा बना के चलती थी सबको लेकर के। पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी वो एक दूसरे को उकसाने का काम करते हैं, भड़काने का काम करते हैं, मिलजुल कर तय करते हैं कि हम ये बोलेंगे तो तुम ये बोलना और इससे एक उन्माद फैलेगा। इस तरह की कोशिश करते हैं और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये लोग एक ही सिक्के के दो पहलू हुए, इसको तो उन्होंने पहले ही साबित कर दिया था। 2003 में याद करिए जब बहुजन समाज पार्टी के सहते से मिले भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष उन्होंने लेकर के और समाजवादी पार्टी में विलय कराया था और कांग्रेस पार्टी ने उसमें समर्थन देने का काम किया था। तो किसकी सरकार बनी थी? समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाई हुई हो। जिस तरीके से इन लोगों की तस्वीरें, फोटोएं देखने को मिलती हैं एक दूसरे के साथ में, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई, वो बनवाने का काम किया। वो बात दूसरी है कि वो मसला बात में सर्वोच्च न्यायालय तक गया, उच्च न्यायालय में गया, सर्वोच्च न्यायालय में गया। 30 वकील खड़े किए थे, 37 लोग थे, 37 वकील खड़े किए थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहन मायावती जी ने ये जिम्मेदारी हमारे संघों पे डाली थी और अंततः उच्च न्यायालय हो और चाहे सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की पूर्ण पीठ हो, उसमें भी हम लोग जीते थे और इनका आदेश निरस्त हुआ। बहुजन समाज पार्टी की जब मुखिया कुर्सी पर बैठती है, कुर्सी पर बैठते ही कानून अपने आप समझ जाता है, पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था अपने आप ठीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो कानून द्वारा कानून का राज चलाना जानती है। वो अपने और पराए और ये मेरा है, ये दूसरा है, इसका फर्क नहीं करती। जिसने भी कानून अपने हाथ में लिया उसको वो बख्शती नहीं। क्या काम किया था? तो उन्होंने उनको अपने घर पे बुलाया मालवीय में और हम भी वहां पर मौजूद थे, शहीद गवाह हैं। बुलाने के बाद में उनको हथकड़ी लगवा करके और पूरे 5 साल तक जेल में रखने का काम किया था ये बहन मायावती। महिलाओं से उन्होंने वोट मांगा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि समाजवादी पार्टी में आपके साथ बड़ा अत्याचार होता, दुराचार होगा, आप हमको वोट दे दीजिए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। क्या सुरक्षा करेंगे? आज जो है महिलाएं जो है
उत्तर प्रदेश में ये हम नहीं कहते हैं, जो ये इनकी एनसीआर की खुद की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट कहती है कि हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहा है और दुराचार हो रहा है। क्या यही सुरक्षा मांगी थी यहाँ के लोगों ने? क्या यही सुरक्षा हमारी बहनों ने और माताओं ने मांगी थी इनसे? बहन माँ जी का आवाज याद करिए, रात के 12 बजे भी अगर किसी को घर से निकलने की जरूरत होती थी, किसी भी महिला को या लड़की को, वो हिचकती रही थी और वो घर से बाहर निकल जाती और निकल जाती थी इसलिए क्योंकि वो निडर रहती थी, उसको डर नहीं होता था, उसको इस बात का डर नहीं था कि हमारे से कोई गलत निगाह उठा करके भी देख लेगा, क्योंकि उसको ये मालूम था कि उत्तर प्रदेश की मुखिया बहन मायावती थी और इसलिए किसी की मजाल नहीं है कि उसकी तरफ निगाह भी उठा करके देखे। आज किसानों से उन्होंने वादा किया, कहा कि हम आमदनी तुम्हारी 2 गुनी कर देंगे। कहाँ 2 गुनी आमदनी करी? 25 रुपए गन्ना मूल्य बढ़ाने का काम किया है, वो भी चुनाव के ठीक पहले 5 रुपए सालाना के हिसाब से गन्ना मूल्य बढ़ाया है। बहन मायावती जी ने तो कोई वादा नहीं किया था, लेकिन चूंकि उनके दिल में बसते हैं किसान, गरीबों की तरह दिल में किसान भी बसते हैं, उन्होंने अपनी सरकार में इसको 2 गुना करने का काम किया था। 125 से उन्होंने 250 पहुंचाने का काम बहन मायावती जी ने किया, गन्ना मूल्य को बढ़ाने का काम किया था। आप याद करिए कि इन्होंने वादा किया कि हम किसानों की देखभाल करेंगे। क्या देखभाल करेंगे? इन्होंने किसानों की तो जमीनी जब्त करने का काम कर लिया। 3 काले कानून बनाए, ऐसे काले कानून बनाए जिससे जमीन उनकी पट्टे में इनके जो खास उद्योगपति है उनके हाथों में चली जाए और उसके बाद दोबारा पलट करके किसानों के हाथ में ना आए, ऐसी व्यवस्था इन्होंने करने का काम किया। इसलिए इनसे संभल के रहने की जरूरत है। किसान उनको पहचान गए, किसान उनको जान गए और किसान ने उनकी असलियत देखते हुए उन्होंने आंदोलन किया, पूरे प्रदेश में ही देश में आंदोलन किया और देश में आंदोलन करने के बाद उन्होंने 15 महीने में उनको छुपाने का काम किया। वो बात दूसरी है कि उनके 700 लोगों की शहादत हुई और इतना ही नहीं, 400 लोगों को 4 लोगों को गाड़ी से दबा करके मंत्री के लड़के की गाड़ी से दबाने का काम हुआ, ये भी लोगों ने देखा और इसलिए उसके बाद कह दिया कि ये तो हमारा इसमें कोई दोष नहीं था। जब दोष सामने आ गया, मीडिया के लोगों ने खुलासा कर दिया तो मीडिया के ऊपर बिफर गए। मीडिया ने सवाल कर दिए तो उनकी कॉलर पकड़ी, उनको गाली देने का काम किया और गाली देने के साथ साथ में मारने की धमकी देने का काम इनके मंत्री करते हैं और अभी भी मंत्री पद पर बैठे हुए उनको हटाने की कोई योजना इनके पास नहीं है, क्योंकि इनकी सोच ही ऐसी है। बहन मायावती जी ने इनकी तरह छोटे वादे नहीं किए, लेकिन उन्होंने 23 जिले बनाए। 23 जिले जब बनाए तो उसका समग्र विकास होता है। कोई जिला बनता है तो उसका समग्र विकास होता है, वो बहन मायावती जी ने किया। उन्होंने 29,500 डॉक्टर अम्बेडकर गांव जो थे उन्होंने उसमें सीसी रोड लगा करके, पक्की सड़कें बना करके उसका समग्र विकास करने का काम किया। उन्होंने 29,000 प्राइमरी स्कूल बनाने का काम किया। उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने 5,000 से ज्यादा जूनियर हाई स्कूल भी बनाए। आधा दर्जन उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की और मेडिकल कॉलेज भी बनाने का काम। विकास उन्होंने हर तरफ करने का काम किया। उत्तर प्रदेश में बिजली जो थी वो सिर्फ 6,500 मेगावाट बनती थी, उन्होंने उत्तर प्रदेश को अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाते हुए 13,500 मेगावाट की बिजली का उत्पादन अपने रहते करने का काम बहन मायावती जी ने किया। आज ये लोग झूठे वादे करते हैं, खाली नौजवानों से कहा कि हम तुमको 2 करोड़ नौकरी दे देंगे। कौन सी नौकरी थी 2 करोड़? 2 करोड़ नौकरी तो नहीं थी, नौकरी लेने का काम जरूर किया इन्होंने। और किस तरह से किया कि जहां जहां नौकरियां मिलती थी, जितने भी सरकारी उपक्रम थे, जहां पर रिजर्वेशन से नौकरी मिलती थी, जहां बगैर रिजर्वेशन से भी नौकरी मिलती थी, उन सबको इन्होंने धीरे धीरे निजी हाथों में बेचने का काम किया। इनके जो 2-3 चुनिंदा उद्योगपति हैं उन्हीं के हाथों में बेचने का काम किया और उनको बेच करके वहां पर नौकरी का जो एक इंतजाम होता था उसको खत्म करने का काम किया। चाहे रेलवे हो, चाहे ऑयल कंपनी बनाने की कंपनियां हो, चाहे
बैंक हो तो बैंक को भी प्राइवेट खातों में देने की काम कर दिया और बैंक कर्मचारी पिछले 2 दिन से हड़ताल पर हैं कि हम निजीकरण के विरोध में, क्योंकि उनको भी जो नौकरी में है उनको भी नौकरी से बाहर निकालने की योजना बनाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन तक को बेचने का काम कर दिया। इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, पूरे देश को, पूरे देश की संपत्ति जो आपने 75 वर्षों से बनाई थी, अपने अपने पैसा खर्च करके उसको इन्होंने बेचने का काम, इनके हाथों में करने का काम। और जब नौकरियां नहीं होंगी तो रिजर्वेशन कहां होगा? रिजर्वेशन खत्म करने का उन्होंने एक नया तरीका निकाला और उस नए तरीके में उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से जितनी भी सरकारी नौकरियां थी उनको खत्म करके और रिजर्वेशन को ही खत्म करने का काम करते हैं। इनका इसलिए हम कहते हैं, जो धर्म का मुखौटा ओढ़ करके और आपको धोखा देने का काम करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि हम बड़े भारी धर्मात्मा हैं, गेरुआ वस्त्र पहन लेंगे, टीका लगा लेंगे और उसके बाद आपके बीच में आकर के घंटी बजाने का काम करते हैं और उसके बाद आपसे सब चीजें छीन लेने का काम करते हैं। धर्म के नाम पे इन्होंने आज तक क्या किया? सिर्फ और सिर्फ अधर्म किया। आप चले जाइए अयोध्या, चले जाइए वृंदावन, पूछ लीजिए लोगों से किसने यहाँ पर क्या किया, आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई भी जवाब नहीं मिलेगा। लाखों करोड़ रुपया अयोध्या के नाम से, मंदिर बनवाने के नाम से इन्होंने अपनी जेब में रख लिए और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी पार्टी चलाने के लिए, अपनी संस्थाओं को चलाने के लिए। इससे बड़ा पाप कौन सा होगा जिसमें आपने भगवान राम के नाम से पैसा लिया और मंदिर बनवाने की जगह आप उसका इस्तेमाल अपने लिए कर रहे हैं? ये वो लोग हैं। जब हम अयोध्या गए 23 जुलाई को, वहां पूरे अयोध्या में घूमे तो इनका धर्म का चेहरा तो उसी समय सामने आ गया था। अयोध्या का इतना बेहाल उस शहर का, जितना सबसे बदहाल अगर शहर आपने कहीं देखा होगा उससे ज्यादा बदहाली अयोध्या में नजर आ रही थी। हजारों करोड़ रुपया सरकारी खजाने से भी निकाला इन्होंने अयोध्या के नाम पे, अयोध्या के सौंदर्यीकरण के नाम पे, लेकिन एक नया पैसा भी वहां नहीं लगाया। मंदिर बनाने के नाम पे जो पैसा लगाया था वो तो इन्होंने अपने पास रख ही लिया। जब हम गए, हमने कहा कहाँ है मंदिर, तो देखा कि वहां तो अभी न्यू भी नहीं खोदना शुरू की है, मंदिर क्या बनेगा? इसलिए इनका असली चेहरा धर्म के नाम पे सामने आता है और लोगों को लेकिन ये बरगलाने का काम करते हैं। अभी फिर आपके बीच में आएंगे, फिर से अलग अलग तरह की बातें करेंगे। लोग टेलीविजन में अपनी चीजें दिखाने का काम करेंगे, अखबारों में दिखाने का काम करेंगे। 300 करोड़ रुपया अपने ऊपर हर महीना खर्च करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने विज्ञापनों के लिए। विज्ञापन के लिए जो 300 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, अगर इसी रुपए को ये गरीबों के ऊपर लगा देते तो आज स्कूलों की हालत बदहाल नहीं होती। आज लोग कोरोना के दौरान में सड़कों में नहीं मरे होते, अस्पताल के बाहर नहीं मरे होते, ऑक्सीजन के बगैर नहीं मरे होते, वहां पर हजारों की संख्या में डॉक्टर, लाखों की संख्या में लोग डॉक्टर की न होने की वजह से, दवाई के न होने की वजह से, ऑक्सीजन के न होने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई और मर गए। लेकिन इनके पास अपने लिए पैसा है, इन चीजों के लिए पैसा नहीं है। जिस तरह से सड़कों